कि दिल दहलाने वाला वो सीन है और इतनी बुरी हालत उन लोगों की हुई है, अभी तक उनका मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉपर कोई इंतज़ाम है। देखो वो किसान लोग हैं, मज़ाती में ज़मींदार हैं छोटे छोटे, और किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 20 कनाल है, किसी का 5 कनाल है, और छोटी छोटी ज़मीन है, छोटी छोटी, और पेड़ इतने सुंदर हैं वहाँ जो सर धस गए हैं, जैसे अखरोट है, अनारदाना बहुत है, और वो कोई 150 से 200 कनाल जगह है जो सारी की सारी धस गई। अब समझ सकते हो एक टावर कितना ऊंचा होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा, सारी तारें वो पूरा का पूरा टावर पीछे चला गया, मकान एक एक करके सारा धसता गया। उसमें बेसिक कारण है वो बुनियादी तौर पर दरिया के साथ, उस रिवर के साथ छेड़छानी हुई। वहाँ जो जितनी भी सड़कें बनती हैं, बम ब्लास्टिंग होती है, यू नो बेटर, ये फर्जाइल पहाड़ हैं हमारे, इन नए पहाड़ होते हैं, नए पहाड़ों को इस तरीके से छेड़छाड़ने की, ये पुराने पहाड़ नहीं है, दक्कन प्लाटो नहीं है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। वहाँ जितना भी नुकसान हुआ है वो लोगों के कारण नहीं हुआ, और नेचुरल क्लाइमेटी का नाम देके भी नहीं कह सकते, करो आप कह लो, वो मैन मेड है, क्योंकि जितना भी कारोबार यहाँ उसके नज़दीक हुआ, कहीं रेलवे का काम, कहीं दूसरा काम, कहीं सड़क का काम, उसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हुई है। और फिर जितना मलबा, सुनो अभी भी आप जाओगे, जितना मलबा सड़कों का उन्होंने दरिया में डाला, दरिया ने अपने रुख चेंज किए हैं चनाब ने, और रुख चेंज करके वो उसके साथ लगा है, वो सारा ड्यू टू दैट ये सारा काम हुआ एक बात। और उसके साथ साथ जितनी भी उनकी लोगों की पल्ले कुछ था, वो उनके पास एक समझो सुई तक नहीं उनकी बची, जब सारा मकान ही चला गया, मकान दिखाई नहीं दे रहा। और शुक्र करो ये जो हादसा हुआ डे टाइम हो, अगर ये हादसा रात को होता तो आपको एक आदमी शिकायत करने के काबिल नहीं रहता, और डे टाइम हुआ, और उसने टाइम भी दिया, ऐसे से चल रहा था, गिर रहा था, तो लोग अपने जानवर लेके भाग रहे थे, निकाल रहे थे, और वो अपना कुछ नहीं निकाल पाए, ऐसी हालत थी। जो कपड़े पहने थे वही उनके पास रहे, जो कपड़े उनके पास बकाया थे नहीं रहे, सोना चांदी जो भी उनके पास था वो सारा का सारा उसमें चला गया। एक मिनट, साथ में उसके साथ क्या होता है कि कईयों ने कर्जे लिए थे, लोग मकान बना के, एम्प्लॉय थे, कुछ दूसरे थे, मकान के कर्जा लिया थे, 2-2, 3-3, 4-4 स्टोरी मकान थे, कईयों का करोड़ रुपये का मकान का, 50-50 लाख का मकान था, और कई ऐसे बच्चे वहाँ मिला जिन्होंने कर्जा लिया था, लोन लिया था, दुकान चलाई थी वहाँ। अब उनकी किस्तें कौन देगा, उनका कारोबार कौन देखेगा। अब सवाल है कि उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो मांग है, वो बड़ी क्लियर है, साफ़ सुथरी है कि 150-200 कनाल ज़मीन सरकार के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, और सरकार को 150-200 कनाल ज़मीन इमीडिएट वो उन लोगों को अलाट कर देनी चाहिए, जितनी जिसकी ज़मीन गई है उसको उतनी ज़मीन दी जाए, जो कर्जे लिए उनके लोन माफ़ किए जाएँ, और उसके साथ जो उनको इमीडिएट पैसे कम से कम भी 10-10 लाख रुपए अपने मकान स्टार्ट करें। इतने रहन सहन अच्छा, इतने सुंदर लोग, और मेरी आंखों में पानी आ गया अभी भी मैं जब सोचता हूँ, जब औरतों ने, लड़कियों ने जो शादीशुदा, उन्होंने अपनी चुन्नी उतारी तो मुझे दे दी। आप समझते हो, जब हमारे पहले लोग करते थे कि अब हमारा सिर नंगा हो गया, और दूसरे नंबर पगड़ी उठाते थे, देते, और जब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बड़ा रोना आया, और रो रहे थे टोटली सारा परिवार, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, और इमीडिएट उनके पास ये हो गया, हमारे पास है कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो कहने का मकसद है सरकार को प्रायोरिटी जिस तरीके से लेनी चाहिए, हाँ सरकार उसके लिए, मैं देखा वो लगे थे हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, अपने पे कितनी ज़मीन, कितना भोग है वो लगे हुए थे। मेरा कहने का मकसद है ये कहानियाँ और फाइलें कई बार पहले भी बनी हैं, और इस दौर जो पिछला गुजरा है, मैं दलवास की बात करता हूँ, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। अभी तक जो गांव अडॉप्ट किया था सदल का, हमारे कंसर्निंग पीएमओ जो मंत्री बैठे, पूछो अभी तक वो लोग वहाँ उधमपुर में एक हाल में टीन के शेड में पड़े हुए हैं, और 126 नफर हैं, और तरस से उनको जो ज़मीन लाट अभी तक उनको दी नहीं है। तो ये हो गया हाल सदल का पूरे 5 साल पहला। तो कहने का मकसद है कि शुक्र करो कि ये सरकार चेंज हो जानी है, चौधरी लाल सिंह ने MP बन जाना है, तो अगर ये सारा नहीं इनका मसला हल हुए तो मैं तो करवाऊँगा, जैसे मर्जी करवाऊँगा, मैं तो बिल्कुल करूँगा। मेरे पहले था ही नहीं कुछ, किसी ने मुझे 50,000 रुपये उधर दिया हुआ था, तो मैंने उठा के उनको दे दिया, मेरे था ही नहीं, मैं ये यार ये ले लो। तो
बाकी अगर मैं अमीर होता तो मैं कहता कि आपके मैं मकान भी बना देता। हाँ, एमपी जब मैं बनूंगा, अगर एमपी लैंड की स्कीम में अगर मकान बनाने की योजना होगी, नहीं होगी तो मैं समझाऊंगा। जब आपकी सुनामी आई थी गुजरात में, हम भी सरकार में थे, उस समय एमपी लैंड से पैसे लिए थे लोगों को दोबारा रिवाइव करने के लिए। तो हमारे, मैं बाकी एमपीओ से नहीं ले रहा, लेकिन मेरा जो एमपी लैंड है वो कम से कम इन परिवारों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मेरी जो अपनी सोच है, जो मैं कहना चाहता हूँ, तो ये सारे मसले हैं। और सरकार में डिवीजन कमीशन साहब से बात करी मैंने, वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एलजी साहब के, मनदीप सिंह, उनसे बात करी। तो मैं सबसे बात कर रहा हूँ, और जो कंसर्निंग अमला है वहाँ, सबसे बात की है, और लोगों के उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और देखिए अभी वो वहाँ हुआ कुछ हादसा, मेरी आदत है, अब मैंने बोर्ड लिए थे उनके, मैं लाने थे मेरे लिए, मैं घर बैठता, मैं चला गया, अभी मैं जीता नहीं हूँ, अभी मैं बाहर बैठा हूँ, मैं चला गया। लेकिन अभी तक तो एक बंदा मिनिस्टर था, उसको जाना था, कल पैसे अनाउंस करता, देते 4 पैसे दे के आता, क्यों नहीं दिए? फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करी है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस समय इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास भी फंड्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे, इमीडिएट उन लोगों का बचाव कराए। हमारा तो इलेक्शन हो चुका है, इस समय तो कोई इलेक्शन का उस पर असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट में आप ऐसी चीजें बना के रोके रखोगे, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये मैंने सबके आगे, जहाँ मेरी सोच होती थी। और थर्ड मैंने क्या किया है कि ये डायरेक्टली इस समय स्टेट जो है यूटी है, यूनिट टेरिटरी है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटली तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो फंड्स हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर है, वो पैसे दें इनको, उन बच्चों में, वो जो बेचारे तरसे हैं, और बच्चे छोटे छोटे उनके बसते नहीं रहे, उनकी किताबें नहीं रही, उनका कुछ नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या बनेगा? इमीडिएट हाल में रख के आपने कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर में रखा हुआ है, एक टेंट लगाया था, वो देखा नीचे पानी चल रहा था। ऐसे तो बात नहीं चलती। हाँ, आपने 4 पतीले दाल के चढ़ा दिए, नहीं, उनका राशन डूबा है, उनके पास राशन नहीं रहा, साल का राशन भी डाला जाए, उनके मकान के बनाने के पैसे दिए जाए, सारा सिस्टम की। ये मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है, और मैं इस बात के लिए उनके साथ हूँ। नेचर, जो नेचर को प्यार करने वाले लोग, जिनको ये समझ नहीं है कि नेचर रहेगी तो हम सारे रहेंगे, तो ये सारी जो चीजें ब्लास्टिंग के बगैर हो सकती है, ब्लास्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको एक दिन की जगह 4 दिन लगेंगे, फिर क्या तकलीफ है? लेबर ज़्यादा लगेगी, क्या लेबर फिर करेगी, क्या तकलीफ? वो आपका जो आपका कटर लगेगा, फिर क्या तकलीफ? आप ब्लास्ट क्यों करते हो? कोई सड़क पे ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वहाँ से जो जितना पानी नीचे से चल रहा होता है, वो सारा पानी, आप चश्मे देखो वहाँ के, जो पतली यहाँ है नासरी टनल, यू विजिटेड देयर, नासरी टनल के ऊपर 4 बड़े बड़े चश्मे थे, लोग वहाँ से पानी लेते, वो सारे सूख गए जब उन्होंने नासरी टनल बनाई। इनको समझ ही नहीं है कि भाई साहब ये टनल बना तो रहे हो, इसलिए कि टनल का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा, सफर आप कम कर रहे हो। हमारा ये जो यहाँ का हाल भी देख लो। इसके साथ एक हादसा और हो गया, जो शायद आपको पता होगा, बीडीजी जो सुदूरता के साथ पन्नारा में, वो यहाँ मैं गया था जहाँ लेके पिछले दिनों, तो वो पहले सुदूरता में मेरे टेंट आए 5, उन्होंने आके वहाँ खाया बेड़ू, और वो खा के क्रॉस के, उधमपुर और कठुआ का बॉर्डर सेम है, खनेड़ के साथ लगता है सारा। वो सरगम करके जगह है, वहाँ चले गए, वहाँ जाके वो बैठे थे, वहाँ फिर कोई एक गुजर आया, उसने कहा मेरी ज़मीन पे ये कोई बंदे कब्जा कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, बकरवाल क्या है। वो बेचारा, वो वहाँ है ही सारे कौन है, एसपीओज हैं, जिनकी तनख्वाह, जिनकी बीडीसी हैं, वो बेचारे उठ के चौकी के चले गए, वहाँ वहीं पहुंचे तो ऊपर वो बैठे, उन्होंने उठा दिया, एक बंदा मार दिया, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इधर वाले एसएसपी साहब भी गए हैं, उधर वाले भी गए हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो मैं भी विजिट करूंगा। मैं पूरे काफ़ी बरसों से यहाँ हमारे इलाके में मिलिटेंसी देखने को नहीं मिली, लोग पीस की आराम की जिंदगी जी रहे थे। अब वो लोगों में घबराहट शुरू हो गई है। अब जब उन्होंने मिलिटेंट्स देखे तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ऐसे पूछ रही थी सबके सामने, तो वो डर के भी मेरा नाम आ जाएगा, मुझे रात को उड़ा देंगे, तो फिर उन्होंने बताया हमने नहीं देखे, हमने नहीं देखे। हाँ, इंडिविजुअली उसकी वेरिफिकेशन होती तो पता लग गया था, बाद में पता लग गया कि वो 5 आदमी थे। वो कब, जिस दिन बोर्ड पढ़ने थे ना, बोर्ड पढ़ने से कोई 2-4 दिन पहले की बात है। हाँ, वो चौकी अफसर साहब वहाँ से सुधर होता कि वो नीचे आए हुए थे, मशेडी में शायद इलेक्शन करवाएं,
तो कहने का मकसद है कि हालात दोबारा बिगड़ने और बिगाड़ने के जो सिस्टम चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा सबको और हर ऑफिसर को। इसलिए मैं बार बार ये यहाँ जो संदूकड़ियाँ लगी हैं, बॉक्स लगे हैं, हम बार बार इनसे कहते हैं कि कोई और कोई हादसा ना बने, कि जिस किस्म का माहौल बना हुआ है अभी बनने जा रहा है उस माहौल को देखते हुए आप सारे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई अनवांटेड ऐसे लोग कोई मिलते हैं कोई ऐसा, तो केयरफुल रहें, क्योंकि ये लोग द्वारा पनपना शुरू हो गए। 5 के 5 आदमी लिहाज से लोगों ने कहा इससे पोजिशन तो और उस जो बेचारा हमारा सिपाही मरा है, वो सिपाही नहीं, वो है एसपीओ है, एसपीओ जो बीडीसी, उनको बेचारे को एक उसके घर को नौकरी मिलनी चाहिए, और जो सामान है शहीद का जो पैसे मिलते हैं उसको सेम मिलने चाहिए, कम से कम भी जो 7 लाख रुपये 10 लाख मिलता है उसको भी मिलना चाहिए, और उसका सामान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मेरी बात क्लियर कट है। और जितने भी बीडीसी के एसपीओ के लोग हैं जिनकी तनख्वाह का झमेला डाला हुआ है, सरकार इमीडिएट, ये स्टेट उनके अंडर है, इमीडिएट उनकी तनख्वाहें रिलीज करे। ऐसी बातें करते हो कि वो प्रैक्टिकली अब कुछ नहीं कर रहे, एक ही तनख्वाह हुई दूसरी की तनख्वाह बंद कर दी, दिस इज नॉट गुड, आई एम सॉरी फॉर।